थैंक यू। मुस्तफा सर, स्वागत है आपका। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद हंसराज चंदेलिया जी और हमारे 100 ऑफ स्केलिंग फैमिली मेंबर्स जो आज 3 बजे से एक बहुत ही फंटास्टिक हमारे सुपर मोस्ट अपलाइन पीटर लाउ से अभी ये सेशन सुन रहे हैं। बहुत ही जबरदस्त प्रेजेंटेशन रहा दोस्तों, लेकिन थोड़ी सी अफसोस भी लगा कि पूरे विश्व में हिंदुस्तान सबसे बड़ा आध्यात्मिक देश है। सबसे बड़ा हिंदुस्तान आध्यात्मिक देश है, लेकिन आज दूसरे देश के लोग हिंदुस्तान को आध्यात्मिक के बारे में बताते हैं, स्पिरिचुअलिटी के बारे में बताते हैं, क्योंकि सचमुच हम लोग बहुत दूर हो चुके हैं, हम लोग कट चुके हैं। सबको पता है हमारा शरीर 7 तत्व से मिला है और इसी से तो आज ये दौर चल रहा है। हम जो एनर्जी फूडिंग के माध्यम से लेते हैं, खाने के माध्यम से लेते हैं, इस सेंचुरी में 21st सेंचुरी में ब्रह्मांड से अपने आप को अगर हम कनेक्ट कर लेते हैं तो हमें खुद ब खुद ऐसी ऊर्जा मिलेगी जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। तो 769 प्रोडक्ट हमारा वही था। हमारा कनेक्शन ब्रह्मांड से करता है, ब्रह्मांड से। तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रोडक्ट को बहुत अच्छे तरीके से हम लोग मार्केटिंग कर सकते हैं। इसके बाद मैं अब अपने बारे में कुछ बताऊंगा। कनेक्टिविटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर कनेक्टिविटी नहीं है, सिर्फ एक छोटी सी बात, हम जमीन के ऊपर है, लेकिन हमारा कनेक्शन अगर जमीन से नहीं है तो क्या होगा? जमीन मतलब धरती किस चीज से बनी है? मिट्टी से। सोल, मिट्टी। क्या हमारा और आपकी मुलाकात मिट्टी से होती है? क्या हमारे जिस्म का कोई अंग एक बार मिट्टी को टच करता पाता है? पता चला ये सिर्फ गांव में होता है। दुनिया में जितने शहर हैं, इस शहर के लोग जमीन पर तो रहते हैं, मिट्टी से उनका कोई संबंध नहीं। उनका शरीर का कोई अंग मिट्टी से टच नहीं होता। शहर में, घर में, रास्ते में, घाट में, बीच में पत्थर है, कंक्रीट है, जो हमारे पांव और जमीन के बीच रहता है। तो उस मिट्टी से टच होने के बाद हमारे शरीर को जो मिलना चाहिए, आज के डेट में शहर के लोगों को मिल ही नहीं पाता। तो K769 कनेक्ट विथ ब्रह्मांड। अब मैं आपको अपने बारे में कुछ बताऊं। अभी 100 हमारे बिजनेस साथी जुड़े हैं, 100 ऑफ पूरे हिंदुस्तान से जुड़े हैं। बहुत सारे लोग नए होंगे, बहुत सारे लोग बरसों पुराने हैं। बरसों मतलब अगर 1 साल, 2 साल, 3 साल हुआ, वी आर काउंटेबल। लेकिन अगर 5 साल से ज्यादा समय हमने यहाँ पर गुजार दिया, दिस इज अनकाउंटेबल, इसे काउंट नहीं किया तो बरसों कहते हैं। तो बरसों तक रहने के बाद जो सफलता पानी चाहिए, जिसको पाने की हमारी इच्छा है, हम पाना चाहते हैं, मेहनत भी करते हैं, लेकिन समय बीत जाता है तो सफलता मेरे हाथ नहीं आती। बहुत कम लोग कामयाब होते हैं। क्यों? मेरा नाम मुस्तफा अली, वेस्ट बंगाल हावड़ा से हूं मैं। डायरेक्ट सेलिंग 1992 से फुल टाइमर है। जो हमारे कुछ नए साथी हैं उनके लिए कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन देते। स्केलिंग पिछले 18 वर्षों से कर रहे और सिर्फ 5 साल के अंदर वो सब कुछ स्केलिंग से पा लिया। लोग जिसकी सपना रहे 5 साल, और पाने के बाद आज तक उसको संभाल कर रखा। कोई अचीवमेंट हासिल करना, बिजनेस को डेवलप करना, बिजनेस को बढ़ाना, ये बड़ी बात नहीं है। आप मेहनत करेंगे बढ़ जाएगा, ताकत लगाएंगे हो जाएगा, लेकिन उसको संभाल कर रखना
ये सबसे बड़ी। तो पिछले 18 सालों से मैंने जो अचीव किया उसे संभाल कर और बचा कर रखा, और आगे भगवान से, ईश्वर से यही कामना है कि हमें वो शक्ति दे कि जब तक हम जिंदा रहें, आखिरी सांस तक केयरिंग के साथ काम करेंगे, कामयाबी के साथ, इसी कामयाबी के साथ करेंगे, ईश्वर ने चाहा। तो आज मैं कुछ सीक्रेट आपके साथ बताना चाह रहा हूं। वो कौन सा कॉन्फिडेंस लेवल है, वो कौन सा टेक्निक है, वो कौन सा बिजनेस पॉलिसी है जिसको मैंने 2003 में शुरू किया, 2008 में हासिल कर लिया 5 साल के अंदर, 2008 साल से लेकर 2020 पिछले 12 सालों से उसको संभाल कर रखे हैं। और जो मैं बताने जा रहा हूं, जो बहुत क्लोज लोग होंगे कभी कभी इससे सुने होंगे, नहीं तो ओपन डिस्कशन में शायद ये बातें सेमिनार में मैंने नहीं किया जो मैं करने जा रहा हूं। अभी 1 घंटा पहले हंसराज चंडलिया जी का आया था, तो कुछ बातें हो रही थी, सर आज किस टॉपिक पे डिस्कशन होगा। मैंने बोला अभी तक कुछ फाइनल नहीं, हम क्या बातें करेंगे, सोच रहे हैं क्या किया जाए, क्योंकि सक्सेस पाने के लिए क्या करना चाहिए, जितनी टेक्निकल चीजें हैं जो 5 साल से 10 साल से है उनको तो छोड़ दीजिए, जो 1 साल से केलिंग में है, कोविड-19 के पीरियड से लेकर अभी तक हमारे डायरेक्टर सर, हमारे क्राउन एम्बेसडर डॉक्टर प्रणब कुमार राय, पवन कुशवाहा, जितने क्राउन एम्बेसडर हैं, उन्होंने जितनी शेयरिंग की है, जितनी बातें बताई है, वो जितना हमें चाहिए उससे 10 गुना मिल चुका है। हमें सफलता पाने के लिए जितना चाहिए उससे 10 गुना दिया जा चुका है। तो मैं कोई टेक्निकल बात की बात है, सबको पता है सफलता पाने के लिए क्या करना चाहिए। बहुत सारे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप है, एक नया आदमी जुड़ा अपने साथ, उसको मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा, उसका एक व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज आया, सफलता पाने के लिए ये करना जरूरी है। मैं तो शॉक्ड हो गया ना, अरे ये आदमी अभी कल अपने केलिंग में जुड़ा, आज मैंने उसको व्हाट्सएप ग्रुप में अटैच किया और उसने इतना सुंदर संदेश दिया, इसका मतलब ये तो सब जानता है, अब इसको बताना क्या है। तो पता यह है, जानकारी आज के डेट में सबके पास, लेकिन सफलता जानकारी से नहीं आती। कभी कभी ऐसा हो जाता है, ज्यादा जानकारी होना वो हानिकारक हो जाता है, ज्यादा जानकारी बर्बादी की कारण बन जाती है। जानकारी को इंप्लीमेंट करना। तो आइए मैं मुद्दे पर आता हूं कि सक्सेस को पाना और उसको संभाल कर रखना ये क्या है। दोस्तों, हम लोग डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में है, तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के पॉलिसी को मानकर हमें चलना हो। 2 तरह की चीजें हैं, एक अपने परिवार को सरवाइव करने के लिए काम करना, हमारा सर्वाइवल महीने का 10,000 है, महीने का 15,000 है, महीने का 20,000 है, महीने का 25,000 है, महीने का 50,000 है। जो आपका सर्वाइवल के लिए काम करना है वो आप कीजिए, लेकिन डेवलपमेंट का काम बिल्कुल अलग है। सर्वाइवल और डेवलपमेंट ये 2 अलग अलग इक्विपमेंट है, एक काम करने से दोनों नहीं मिलता, एक काम करने से दोनों नहीं मिलता। तो आज हमारे जितने सारे बिजनेस साथी हैं, बहुत लोगों को मैं करीब से देखता हूं, करीब से देखता हूं, पता चला ये तो बात करते हैं डेवलपमेंट की, लक्ष्य है क्राउन एम्बेसडर बनने की, लक्ष्य है लाखों रुपया महीना कमाने की, लेकिन पिछले वर्षों से इनका एक्टिविटी जो है वो सिर्फ सर्वाइवल वाला है। तो कैसे ये तरक्की कर सकते हैं, कैसे कामयाब हो सकते हैं। जब उनसे मुलाकात होती है वो गाइड करने की कोशिश करते हैं,
आज कम से कम 100 ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर यहाँ पर बैठे हुए। दोस्तों, बड़ा इनकम उसी वक्त होगा जब हम अपने बिजनेस को स्पैन करेंगे, अपनी बिजनेस को बढ़ाएंगे। तो डायरेक्ट सेलिंग केलिंग बिजनेस बढ़ाने का क्या मतलब? जब हमारा एरिया डेवलप होगा। आप जिस शहर में रहते हैं उस शहर से निकलकर आपका बिजनेस 10 शहरों में जाएगा, तब आप कामयाब हो। आपका बिजनेस अगर एक शहर में है, कभी कामयाब नहीं होगा, कभी नहीं। जब तक आपका बिजनेस 10 शहरों में नहीं फैलेगा, तो 10 शहर में कैसे फैलाएंगे? फैलाने के बाद संभालेंगे कैसे? तो हम लोग मैक्सिमम लोग सर्वाइवल वाला काम करते हैं दोस्तों। तो सर्वाइवल से हट के क्या करना चाहिए पता है? हफ्ता में 7 दिन होते हैं। अगर आप फुल टाइमर है या पार्ट टाइमर है, 5 दिन आप सर्वाइवल के लिए काम कीजिए। जिस शहर में रहते हैं उस शहर में काम कीजिए। लेकिन छठा दिन आप अपने शहर में नहीं रहेंगे। छठा दिन वो बिजनेस सेंटर जो आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो भी डिस्ट्रीब्यूटर है जिसका कनेक्शन दूसरे शहरों में है, वो दिन वहां जाकर अपने जो कनेक्शन बना है सुबह से रात तक टाइम गुजारना है और सिर्फ केलिंग की बातें करनी। 7वां दिन फिर अपने घर में बैठकर 5 दिन और 1 दिन का सेलिब्रेशन करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, जिस शहर में है उसी शहर में महीना सालों साल काम करते हैं। कोई नया सेंटर ओपन भी करते हैं, तो नया सेंटर जाते हैं 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, छठा महीना से छोड़ देते हैं। बोले मैं 6 महीना आ गया, अब तुमको सब कुछ सिखा दिया, अब आप अपने इस काम को संभालो। या 6 महीना जाने के बाद अपने खर्च का हम कैलकुलेशन करते हैं। मैं इस शहर में आता हूं, हमारा सुबह से रात तक हमारा होटल का, हमारा ट्रैवलिंग, हमारा मार्केटिंग एक्सपेंस, हमारा फूडिंग एक्सपेंस 3,000 रुपया हो गया। आज 5 महीने से 3,000 करके 15,000 रुपया मैं खर्च कर चुका हूं, और यहाँ से महीने का 1,000 भी आता है। ये सेंटर ठीक नहीं, छोड़ दो। कभी जिंदगी में बड़ा काम नहीं होगा। आपको सेंटर चुनना है। सेंटर चुनेंगे तो वहां पर जब जाना शुरू करेंगे दोस्तों, तो मार्केट की सिचुएशन जान लीजिए, मार्केट की सिचुएशन पहचान लीजिए। आप जब किसी शहर को चुनते हैं और कोई आदमी मिलता है और आप जाना शुरू करते हैं, तो उस आदमी के माइंड में एक बात है, ये मार्केटिंग वाले लोग 2 4 6 महीना आते हैं, आगे बढ़ाकर जब काम बढ़ता है तो छोड़ देते हैं। तो पहला 6 महीना वो हमें टेस्ट करता है, पहला 6 महीना हमें टेस्ट करता है, और ठीक 6 महीना बाद जाना जब बंद कर देते हैं तो कहता है हमको पता था ये ऐसा करेगा। इसलिए पहला 6 महीना कोई काम नहीं करता है दोस्त आउट स्टेशन में। जब 7वां महीना जाएंगे, 8वां महीना जाएंगे, 9वां, 10वां, 11, 12, 1 साल गुजर जाएगा, वो आदमी सोचने लगेगा अरे यार ये तो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ा, हर साल आकर इतना पैसा खर्च कर रहा है, मतलब ये आदमी बहुत जेन्युइन है। कंपनी के साथ साथ आदमी भी जेन्युइन है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल, उसका आपके साथ रिलेशनशिप, उसका एक दूसरे को विश्वास बहुत ही फेमिलियर हो जाएगा। तो दोस्तों 1 साल बाद वो काम करना। तो डायरेक्ट सेलिंग में जब तक हम अपना एरिया स्पेंड नहीं करेंगे, हमारा काम नहीं होगा। और जब एरिया स्पेंड करते भी हैं तो हम सामने वाले को कहते हैं अच्छा आपको जब जरूरत होगी तो हमको बताना, मैं आ जाऊंगा। ये लीडर का प्लानिंग नहीं है दोस्तों। आप कभी अपने डाउनलाइन से नहीं कहेंगे आप प्लान करके बताना मैं आऊंगा, कभी नहीं। आपका अपना करियर है, आपको अगर क्राउन एम्बेसडर बनना है तो आपको पहले एरिया चुनना है, शहर चुनना है, और वहां पर आदमी को पहचानना है कौन आदमी अच्छा है। अगर अच्छा आदमी मिल गया, जेन्युइन आदमी मिल गया, ईमानदार आदमी मिल गया, अब उसको कहना है मैं इस दिन आ रहा हूं। बोलेगा सर अभी किसी से बात नहीं हुई है। बोले कोई बात नहीं, हमको कोई नहीं चाहिए, हमको सिर्फ आप चाहिए। सुबह से शाम तक आपके साथ रहेंगे, चाय पिएंगे, पानी पिएंगे। हफ्ता में 5 दिन सर्वाइवल के लिए काम कीजिए, 1 दिन तरक्की के लिए काम कीजिए।
यही मैंने किया है। शुरू शुरू में वेस्ट बंगाल से हमारा बिजनेस छत्तीसगढ़, बिहार गया था, तो मैं बहुत सारे सेंटर चुना था, जो सेंटर सुबह से निकलकर जाकर उस शहर में काम करेंगे, रात को वापस आ जाएंगे। उसमें हमारा सेंटर था, धनबाद था, रांची था, टाटा था, आसनसोल था, बहुत सारे सेंटर था। ये सारे सेंटर विदाउट एब्सेंट, मैं संडे को कलकत्ता में रहता ही नहीं था। बिजनेस से मतलब नहीं है, हमको एक आदमी जानने वाला रहना चाहिए, हम उसको बिजनेसमैन बनाएंगे, हम उसको क्रिएट करके काम आदमी को लीडर बना देंगे। उसके बाद हमारा मिशन हुआ, ऐसा कौन सा सेंटर है जो रात भर में हम पहुंच सकते हैं? तो पता चला सबसे पहले पटना, बिहार बगल में। बहुत 2 4 5 इस तरह का सेंटर चुने और अपने बिजनेस को फैलाने का कोशिश करने लगे। जहां जहां कनेक्शन, जहां जहां जान पहचान मिलता, हम उस शहर में चले जाते और उस वक्त तक जाते रहेंगे जब तक बिजनेस डेवलप नहीं हो। कभी एक्सपेंसेस और बीवी को एक मिलाइएगा नहीं, जब तक आप कामयाब नहीं हो जाए, कभी नहीं मिलाएंगे। आपको आदमी अच्छा मिलना चाहिए। और आज के डेट में हमारा 12 स्टेट में काम चल रहा है। करते 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 आज से 12 साल पहले हमारा बिजनेस कितना दूर पहुंच गया? कोलकाता से कोल्हापुर 2500 किलोमीटर, 2500 किलोमीटर। बॉम्बे तक फ्लाइट से जाएंगे, 2.5 घंटा लगेगा, वहां से कोई रास्ता नहीं है। बस से 6 घंटे की जर्नी है, 8 9 घंटे की जर्नी है, और ट्रेन से भी 10 घंटे की जर्नी है। लेकिन 2010 में मैंने शुरू किया, तो कोविड आने से पहले तक 1 महीना भी अब्सेंट नहीं है। लगातार 10 साल से महीना में 1 दिन हम कोल्हापुर जाते हैं। इसमें बहुत सारा महीना ऐसा रहा जहां पर कोई काम नहीं है, तो सुबह से शाम तक रहे। मैं फ्लाइट से उतरा, वहां गया, होटल लिया, 10 बजे दोस्त आए, चाय पानी पिए, घूम रहे हैं। रात हुआ, खाना खाए, फिर वहां से पकड़े, मुंबई आए, फ्लाइट पकड़े, कलकत्ता। वो लोग सोचते थे ये आप कैसा आदमी है। कोई भी लीडर जब जाता है तो अपने एक्सपेंसेस और बिजनेस को काउंट करता है। नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा नहीं। आपको अगर कामयाब होना है तो बिजनेस को बढ़ाने के लिए एरिया को एक्सपैंड करना पड़ेगा। आज हमारे बहुत सारे 100 डिस्ट्रीब्यूटर जुड़े हुए हैं, इन किसी भी लीडर का 2 4 शहर में कोई बिजनेस टूर नहीं है। बस जिस शहर में रहते हैं वहीं पर काम करते रहते हैं। एक सेंट्रल मीटिंग में सभी शहर के लोगों को बुलाते हैं, नहीं होगा दोस्तों, नहीं होगा। क्योंकि दिस इज अ पार्टनरशिप बिजनेस, दिस इज ओनली रिलेशनशिप बिजनेस। जब तक हमारा रिलेशन मजबूत नहीं होगा, जब तक आपका रिलेशन मजबूत नहीं होगा, काम नहीं। आज 18 साल की कैरियर के बाद, स्केलिंग पे काम करने के बाद, पहली बार 8 महीने हो गए, एक दिन भी हम बाहर नहीं निकले हैं ड्यू टू कोविड-19। नहीं तो पिछले 18 सालों में कभी नहीं। आज जूम के सहारे आज हम ये प्रोग्राम को चला रहे हैं, हमारे लोग सारे काम कर रहे हैं। और कल जब फिर नॉर्मल हो जाएगा तो फिर अपने दोस्तों से मिलने के लिए सभी जगह जाऊंगा मैं। हमारी कोई जरूरत नहीं है, फिर भी जाऊंगा, क्योंकि ये हमारा बिजनेस है, ये हमारा बिजनेस है। मुकेश अंबानी दुनिया का सबसे बड़ा पैसा वाला बनने के बाद आज अपनी बिजनेस में सुबह से रात तक बिजी है। वो बिजनेस को छोड़कर फ्री नहीं हुआ है। तो हमारा वर्क चेंज होता है, काम करने का तरीका बदलता है, हमारे स्टेप चेंज होते हैं, हमारा एक्टिविटी नहीं बदलता। हम क्राउन एम्बेसडर बन गए, हम घर में बैठे हमारा धंधा चल जाएगा, नहीं, नहीं चलेगा। नरेंद्र मोदी सपना था प्राइम मिनिस्टर बनना, प्राइम मिनिस्टर बन गए, अब पीएम हाउस में बैठे रहेंगे। अब क्या टेंशन है? बचपन से पॉलिटिक्स में रहे, 65 साल की उम्र में क्राउन एम्बेसडर बने, अब 65 साल तो मेहनत कर लिए, अब क्यों मेहनत करेंगे? अब पीएम हाउस में रहेंगे। क्या हमारा देश का पीएम ऐसा है क्या? बहुत सारे हमारे साथी जिनको उम्र 40 साल है, लेकिन उनका बॉडी ट्रैवल को अलाउ नहीं करता, हार्डवर्क नहीं कर पाते।
नरेंद्र मोदी 70 साल में हार्ड वर्क करता है, एक दिन भी छुट्टी नहीं लेता, एक दिन भी। तो दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग इज अ प्योर बिजनेस। तो हम लोग सोच ले, हमारा एक्टिविटी क्या डेवलपमेंट वाला हो रहा है। अगर आपका एक्टिविटी डेवलपमेंट वाला होगा तो 100% डेवलपमेंट आएगा दोस्तों। और बिजनेस जब तक आपका स्पैन नहीं होगा तब तक नहीं आएगा। तो हमारा एक ही फॉर्मूला है, हम आदमी को पहचानते हैं, उससे रिलेशन डेवलप करते हैं और पहला मान लेते हैं 12 महीना कुछ नहीं होगा, 12 महीना का खर्च का हमारा बजट है, लेकिन उसके बाद जब चालू होगा तो जिंदगी में कभी उस बिजनेस को बंद नहीं कर सकते। लेकिन बहुत सारे लोग, बहुत सारा शहर शुरू हुआ, उस शहर का नामो निशान नहीं। हम एक आदमी को अपना दीवाना नहीं बना पाए, ये हमारा फॉल्ट है, हमारी गलती है। एक आदमी हमारा दीवाना नहीं हुआ, जरूर हम सिस्टम से हटकर काम कर रहे हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग इज द ओनली इमोशनल रिलेशनशिप बिजनेस, इमोशनल रिलेशनशिप बिजनेस, इमोशनल बॉन्डिंग। कैरियर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, कैरियर किसी को नहीं मिलता है दोस्तों। बहुत लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं, कैरियर किसी को। आज हम 18 साल के बाद सक्सेसफुल काम करते हैं। अब मैं 2-3 स्लाइड, मैंने हंसराज को बोला था कोई पीपीटी नहीं है, लेकिन मैं 2-3 स्लाइड उसके बाद अभी बनाया और आपको मैं दिखलाने जा रहा हूं। उस टाइम मेरा पिक्चर नहीं आएगा, मेरे पिक्चर को मत देखिएगा, आप सिर्फ उस पीपीटी को देखिए और आपके दिल को लगे तो उस पर काम करना आप शुरू कीजिएगा। हमारा जीवन क्या है दोस्तों? क्या है हमारा जीवन? ये समय है। जन्म हुआ, हमारा समय स्टार्ट हुआ, मौत हो गई, हमारा समय खत्म हो जाएगा दोस्तों। इससे बीच आपको करना है। तो मार्केट में वो लोग जो आम आदमी होते हैं, नॉर्मल आदमी, वो सिर्फ 8 घंटा काम करता है, 8 घंटा, 8 घंटा काम करता है और अपने परिवार को आकर कह देता है इसी में तुमको चलाना है। अपनी बीवी से कहता है, बच्चों को कहता है मैं चोरी करके लाऊं, इतने में तुमको चलाना है, बाकी का टाइम वो एंजॉय, वो एंटरटेन करता है। जो आदमी अपनी फैमिली से थोड़ा ज्यादा मोहब्बत करता है, उसको कुछ एक्स्ट्रा इनकम चाहिए, तो 12 घंटा काम करता है। और कुछ आदमी जो अपने लाइफ को चेंज करना चाहते हैं, तो 16 घंटा काम। लाइफ को चेंज मतलब सिर्फ अपनी लाइफ। लेकिन जो डायनामिक लोग होते हैं, जो अपनी जनरेशन को बदलना चाहते हैं, सिर्फ अपनी लाइफ नहीं, हम तो ऐसा काम करेंगे कि हमारे जाने के बाद हमारे बच्चों को ऑटोमेटिक मिले, वो 20 घंटा काम करते। बोले कि नेटवर्क में 20 घंटा काम कहां करेंगे यार? 20 घंटा मेंटली। दुनिया में जितने कामयाब लोग हैं 4 घंटा से ज्यादा नहीं सोते हैं। चाहे फिल्म स्टार अमिताभ बच्चन हो, शाहरुख खान हो, अक्षय कुमार हो, पॉलिटिशियन नरेंद्र मोदी हो, मुकेश भाई अंबानी हो, 4 घंटा से ज्यादा इस बॉडी को नींद की जरूरत नहीं है। इसके बाद जो हम सोते हैं वो जस्ट हैबिट हो गया है सोने की। 10 साल की उम्र से 8 घंटा सोने की हैबिट हो गया है। अगर आपको कामयाब होना है, अपनी जनरेशन को बदलना है, इस हैबिट को छोड़ना पड़ेगा दोस्तों। आपका माइंड आपके बिजनेस के लिए 20 आवर्स काम करना चाहिए, 20 आवर्स। फिजिकली आप 4 घंटा काम कीजिए। चले, जैसे पिछले 8 महीने से मैं फिजिकली 1 घंटा भी काम नहीं कर रहा हूं, लेकिन मेंटली 8 महीने से 24 घंटा अपने बिजनेस में हूं। कोविड-19 से पहले इनविटेशन कार्ड बनाना, प्रिंटर के पास मैं जाता था। मैं ग्राफिक्स का काम नहीं जानता, बस अपनी जरूरत के हिसाब से को पावर पॉइंट बना, पीपीटी बनाना सीख लिए थे। इन कोविड-19 के आने के बाद जब पता चला सब कुछ ऑनलाइन चलेगा, डिजिटल हो गया है,
तो हम एक मीटिंग करेंगे उसका कार्ड बनाने के लिए। चेन्नई से बोला गया, आप चेन्नई बोल दोगे वो बना कर दे देगा। चेन्नई आज बोलेंगे, स्टाफ कल बना कर देगा। हम कितनी बार देंगे, कितनी मीटिंग का उनसे बनवाएंगे। हमने ट्राई करना शुरू किया और आज जितना डिजिटल मीटिंग कार्ड है मैं खुद से बनाता हूं। अभी एक मीटिंग फाइनल हुआ, 10 मिनट के अंदर कार्ड बनाकर मैंने भेज दिया। तो मैं अपने बिजनेस में मेंटली 20 घंटा भी काम कर रहा हूं दोस्तों, फिजिकली नहीं। तो मैं 20 घंटा आपको मेंटली काम करने, एक एक आदमी का पता आपके पास रहना चाहिए। जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव होता है तो उसको जीत के लिए 250 एमपी चाहिए, तो 250 एमपी में खुद सभा करता है। किसी दूसरे लीडर के सहारे वो पीएम नहीं बना है, खुद उतना पैसे कॉन्फ्रेंस करके मीटिंग करके अपने सीट को निकालता है। तो हम लोग को भी दोस्तों प्लीज दोस्तों अपने परिवार के लिए बदलाव लाना पड़ेगा। हमारे शरीर को 4 घंटा से ज्यादा नहीं चाहिए, आप शिखर तक पहुंच सकते हैं। रॉयल क्राउन एम्बेसडर बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि समय देने का सब्स्टिट्यूट कुछ नहीं है। आपके पास सारा ज्ञान है, लेकिन अगर आप समय नहीं देंगे कुछ नहीं होगा दोस्तों। ज्ञान कम है, जानकारी कम है, नॉलेज कम है, स्मार्ट कम है, लेकिन समय आप देते हैं, आप आरसीए बन जाएंगे, क्योंकि समय का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। और इसके बाद सफलता कौन देगा? हम मेहनत कर सकते हैं, सफलता भगवान के हाथ में। एक आखिरी स्लाइड में दिखाऊंगा दोस्तों, इसको दिल में बैठा कर रखना, दिल में बैठा कर रखना। हम भगवान के सामने जाते हैं तो क्या कहते हैं? भगवान मेरी ये समस्या, मेरी यो समस्या, इस समस्याओं को ठीक कर दीजिए। भगवान मैं बहुत बड़ी समस्या से घिर गया हूं, मुझे बचा लीजिए। बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है, बचा लीजिए। नहीं दोस्तों, ऐसा हम इसलिए कहते हैं तो भगवान से हमारा सा कनेक्शन नहीं है। एक आखिरी स्लाइड मैं आपको दिखला रहा हूं। मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, उन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। अब भगवान के सामने जाकर ये मत कहिए हमारे बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है, मुसीबत को कहिए तुम कितने बड़े हो, तुमसे बहुत बड़ा मेरा ईश्वर है, मेरा भगवान है, मेरा अल्लाह है, मेरे कृष्णा, मेरा राम, मेरा जेसस इस परेशानी से बहुत बड़ा है। लेकिन ये बोलने की हिम्मत हमें क्यों नहीं होती? क्योंकि हमारा कनेक्शन भगवान से नहीं है। हमको पता है भगवान हमारी बात नहीं सुनेगा। तो प्लीज दोस्तों, अगर आपने भगवान से अपना कनेक्शन काट लिया तो दुनिया में कहीं आपको कोई स्थान नहीं मिलेगी, कोई स्थान नहीं मिलेगी दोस्तों। तो भगवान से आप कनेक्शन को जोड़ कर रखिए, भगवान से कनेक्शन को जोड़ कर रखिए। आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। सफलता आपके पास है। अपने लोगों को यह विश्वास दिलाइए, मैं आपके शहर में आऊंगा, क्योंकि बिजनेसमैन लॉस और प्रॉफिट की कैलकुलेशन कभी नहीं करता। जिस दिन लॉस प्रॉफिट की कैलकुलेशन करने लगे दोस्तों, बड़ा कि हम लोग गरीब लोग हैं, साधारण आदमी है, आपको पता है मेरे बारे में सब कुछ पता है, हमें कोई मदद नहीं करेंगे। केलिंग का जैसा ग्रेट अपॉर्चुनिटी मिला है, डायरेक्टर सर जैसे ऐसे जीनियस पर्सन मिला है जो रोजाना हमें मोटिवेट करने की कोशिश करता है। क्यों करेगा मोटिवेट? क्यों करेगा वो? हमें रोज बोलना पड़ेगा काम करो काम करो काम करो काम करो काम करो काम करो, बोलना पड़ेगा। क्यों? वेरी रॉन्ग। क्यों बोल रहे हो? क्योंकि हम अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझ रहे हैं। क्राउन एम्बेसडर कब बनेंगे ये समझ में नहीं आ रहा है। बिजनेस जहां थी वही है, क्योंकि आज जितने 90% लोग सिर्फ बिजनेस के चलाने वाला काम कर रहे हैं, बिजनेस को चलाने वाला काम कर रहे हैं, डेवलपमेंट वाला काम कोई नहीं कर रहा। लेकिन आज कोविड-19 से पहले आज भी अगर हमारा 12 स्टेट में काम करता है तो एक एक दिन के लिए 12 स्टेट में जाता हूं दोस्तों, अब मरते दम तक जाता रहूंगा। ये विश्वास डेवलप करना है, दुनिया आपकी मुट्ठी में आ जाएगी। आइए दोस्तों, हम लोग सर्वाइवल नहीं परिवर्तन के लिए जगह सर ने कंपनी के साइड से जितना प्रॉब्लम होता था पिछले 5-6 साल पहले 2010 से लेकर 2015 तक जितना प्रॉब्लम हुआ था 99.9% प्रॉब्लम को डायरेक्टर जगाथेसन ने सॉल्व कर दिया है। लेकिन हमारे साइड में
2015 में हम जैसे थे दोस्तों, आज भी वैसे हैं। कब तक रहेंगे? कब तक रहेंगे बोलिए तो? क्या कसम खा लिए हैं कि हम जैसे थे वैसे रहेंगे? हैं? नहीं दोस्तों, उठो, जागो। उस वक्त तक मत रुको जब तक क्राउन एम्बेसडर का पिन डैरेन गो आपके कोट में ना लगा ले। उस वक्त तक ना रुको। कसम खा लो हम 20 घंटा काम करेंगे। कसम खा लो हम, आप जिस शहर में रहते हैं, कम से कम यहां से 3 शहर में तो बिजनेस को फैलाएंगे। 3 शहर में बिजनेस को फैलाने का मतलब आपका 10-10, 5 कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि 10,000 के लिए एक शहर में सिर्फ 3 लाख का सेल डेवलप करना है। 3 लाख 10,000 बीवी के लिए। और जब एक शहर में, नया शहर में जब लोग जाएंगे तो क्या नहीं होगा? अपने शहर में रहेंगे तो नहीं होगा। ये कहावत है, गांव के भिखारी को भीख नहीं मिलता। आपको सब लोग जानते हैं, दूसरे गांव जाते तो मांगते। तो आप जिस शहर में रहते हैं, आप अपना शेड्यूल सिर्फ 3 शहर में बना लीजिए। 3 शहर, हफ्ते में 1 दिन, 12 महीना के अंदर आपका 10-10-5 कोई नहीं रोक सकता। मतलब 50,000 कोई नहीं रोक सकता। 100 हमारे साथी जुड़े हुए हैं। अगर ये प्लान कर ले कि हम हफ्ता में 1 दिन दूसरे शहर में जाकर काम करेंगे, तो अगला दिवाली जब आएगा, अगला दुर्गा पूजा जब आएगा, तो आपका पॉकेट गर्म होगा। आपको कंपनी से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, प्लान प्रोडक्ट से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप खुश होगे, आपका परिवार खुश होगा। जिस मकसद के लिए आए, मकसद। आइए, इस उम्मीद के साथ हमने दिल से जो बातें कही, आपको इसको दिल से सुनकर अपने काम में लगाइए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आभार व्यक्त किए, इस बात को समाप्त करते हैं।